प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान के 4 बच्चे थे। किसान जो थे भगवान का भक्त थे। किसान के पत्नी जो थी वो भी भगवान के भक्ति करती थी, पूजा करती थी, लेकिन किसान से ज्यादा नहीं। किसान जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के बिना पूजा पाठ किए, बिना भक्ति भजन किए वो भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था। दीदी, किसान जो थे वो 6 परिवार थे और 6 परिवार के सुबह शाम दोपहर 3 वक्त का भोजन चाहिए, कपड़ा और हरी बीमारी का खर्चा। घर में तो हर प्रकार का खर्चा होती है, तो किसान जो थे उतना जुटा नहीं पा सक रहे थे, क्योंकि एक छोटा किसान थे, थोड़ी मोड़ी उनको जमीन था। मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था, लेकिन होता था क्या दीदी, जो उनका जमीन था उसी में दिन रात मेहनत करते थे। थोड़ा मोड़ा काम मिल जाता था तो करते थे, और नहीं तो वो काम नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे समय बीतते बीते 4 बच्चे भी उनका सियान हो चुके थे, शादी का योग हो चुके थे। उनकी पत्नी जो थी अपने पति से बार बार कहती थी कि देखिए, सब लोग देश प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन आप भी जाकर देश प्रदेश कमाइए और कमा कर 2 पैसे लाइए, जिसमें अपने बच्चे का अच्छे से हम परवरिश कर सके, इसका शादी ब्याह हम कर सके। किसान अपने पत्नी को बात को नहीं समझते थे। बहुत लोग होते हैं दीदी जो कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो होगा, लेकिन भाग्य में जो होगा कैसे होगा? जब हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी तो हम कामयाबी बन सकेंगे। भाग्य के सहारे, भाग्य के भरोसे यदि हम दिन रात बैठे रहेंगे हाथ जोड़कर, तो भी मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा प्रतिपाल नहीं हो सकता है, मेरा जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती है। तो इसीलिए दीदी कुछ ना कुछ तो आगे मेहनत करना पड़ता है, आगे को बढ़ना पड़ता है। किसान की पत्नी बहुत कोशिश करती थी, लेकिन किसान नहीं मानते थे। धीरे धीरे उनका वैसी उसी तरह दुखियारी जीवन बीत रहा था। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान और भोलेनाथ के पत्नी मैया पार्वती दोनों बैठे हुए थे, और बैठे बैठे अचानक कहते हैं पार्वती की, हे स्वामीनाथ, हमें पृथ्वी लोक में घूमने का मन कर रहा है। आप हमको यदि पृथ्वी लोक में घुमा देते तो बड़ा सौभाग्य होता। ये बात सुनकर शंकर भगवान बड़े हंसकर बोले, हे देवी, आप कहां घूमना चाहते हैं? आपको तो हम अवश्य ही घुमा देंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ। शंकर भगवान जो थे आगे आगे और पीछे पीछे पार्वती। जब कुछ ही दूर आए, जब पहाड़ी के नीचे आ गए, कैलाश पर्वत के नीचे, तो कहते हैं शंकर भगवान की, हे देवी, आप आ गए, आप मृता भुवन में। भक्त के बीच में आप भगवान के रूप में नहीं खड़े हो सकते हैं, इसीलिए आपका ये वेश बदलना होगा और मानव तन बनाना होगा इस शरीर को। पार्वती जो थे हंसकर बोलने लगे, कहने लगे कि हे स्वामी, आपकी जैसी इच्छा हो उसी तरह हम अपना शरीर को बना लेंगे। पार्वती मैया जो थे एक बुढ़िया के रूप धारण कर लिए, और शंकर भगवान एक बूढ़ा के, वृद्ध के रूप धर लिए। दोनों बूढ़ा और
के रूप धर के पूरा गांव घूमने लगे। जब गांव घूमने लगे तो दोपहर का समय बीत गया। तो पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, आप तो एक मुझे मनुष्य का शरीर बना दिए हैं, मनुष्य का वेश में घूमने कह रहे हैं, तो मुझे बहुत जोर से भूख लग गया। किसी के घर आप चलिए और मुझे पाव भर अन्न दिलवा दीजिए जिसमें हम भोजन कर सके। शंकर भगवान इस बात को सुनकर कहने लगे कि देवी, है एक भक्त जो आपका और मेरा भोजन दे सकेगा। इस गांव में एक ही व्यक्ति है जो आपका और मेरा सेवा करेगा। पार्वती कहते हैं कि ए महाराज जी, ऐसा क्यों बात करते हैं? देखिए तो इसका जो मकान है, देखिए कितना बड़ा सेठ साहूकार है, इसका तो मकान का तल्ला गिना पार नहीं रहा है। इसके घर मुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, इस घर में आपका जल भी नहीं मिलेगा। कैसी बात करते हैं? पार्वती कहते हैं कि तो ठीक है, चलिए तो पानी नहीं मिलता है। इतना धनवान है, इतना बड़ा साहूकार है, इसके द्वार पे इतना हाथी घोड़ा बंधा हुआ है और हमको एक लोटा पानी नहीं देगा। दीदी, शंकर भगवान और पार्वती दोनों चल गए उसके पास और जाके खड़े हो गए और कहने लगे, हे भगवान, मुझे एक मुट्ठी अन्न दिलवा दो। अरे कोई घर पे है, जरा एक मुट्ठी भोजन दे दो। अंदर से एक नौजवान हटे घटे एक डंडे लेकर निकले और कहने लगे कि ए बुढ़ा, मेरे दरवाजे से जल्दी से हट जाओ, और नहीं तो 2-4 डंडा देंगे जिसमें तुम्हारा टांग टूट जाएगा। पार्वती जो थे पीछे का कदम हटा लिए। शंकर भगवान भी झट से पीछे हो गए कि हे भगवान, यदि 2-4 डंडा जमा देगा तो सच में मेरा टांग टूट जाएगा। जल्दी से पार्वती और शंकर भगवान दोनों वहां से हट गए वहां से और एक तरफ आ गए। फिर से पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरा पांव तो लग रहा है कि लड़खड़ा रहा है, हम कैसे चले? ये बात सुनकर शंकर भगवान कहते हैं कि थोड़ी दूर और, मेरा भक्त का घर बहुत नजदीक है, चलिए तो। चलते दीदी उस किसान के घर पहुंच गए जो भगवान का भक्ति करते थे। जब उनके दरवाजे पर गए हैं दीदी, तो उनका 4 जो बच्चा था, तो चारों बच्चा के तन पे वस्त्र भी नहीं था, वस्त्रहीन था। चारों बच्चा भूखे रो रहा था और अपने माँ में लटक के कह रहा था, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, मुझे कुछ खाना दे दो ना। पार्वती मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान, ऐसा भक्त है भी इनका जिसका खाने और पहनने का कुछ नहीं ठिकाना है, और कहते हैं मेरा भक्त है, भोले भंडारी कहलाते हैं, क्या देगा खाना? इसका 4 बच्चा तो भूखा बेवस्त्र है, बिना वस्त्र का चारों बच्चे हैं। जो इनकी भक्त है, दोनों पति पत्नी, वो भी तो लगता है कि उसका कई दिन से पेट में अन्न नहीं गया है, क्या मुझे खाना देगा? शंकर भगवान वहां पर माया रच दिए और उस किसान से कहने लगे कि बच्चा, मैं तुम्हारे दरवाजा पे बहुत दिन बाद आया हूं, क्या तुम मुझे मुट्ठी भर अन्न दोगे? दीदी, किसान जो थे झट से एक खटिया बिछा दिए और बूढ़ी समझ के उस पे दोनों को बैठा दिए। लोटे में पानी लाकर दोनों के बोले, अपना चरण धो लीजिए। शंकर भगवान जो थे उठ लोटा लेकर थरथराने लगे जाने में, चरण धोने में। तो किसान हैं जो कहते हैं कि बाबा, लगता है आप नहीं चल पाएंगे, लाइए आपका पांव धो देते हैं। किसान जो थे
बाबा का पांव धो दिए। पार्वती भी सोचे कि तो मैं भी क्यों ना करूं उसी तरह। पार्वती का भी पांव लड़खड़ाने लगा, थरथराने लगे। तो किसान की पत्नी कहती है, माता जी आप यहीं रुकिए, आपका हम थाल में करके पांव धो देते हैं। एक थाल लाई किसान की पत्नी और थाल लाकर माता पार्वती का पांव धो दी और धो के और अंदर गई। तो अपना कोठी खोलती है तो एक में भी अन्न नहीं है, एक में भी अन्न नहीं है। अब क्या करें? हे भगवान, भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरे दरवाजे पे 2 सज्जन आए हैं, यदि मेरे दरवाजे से भूखे चले जाएंगे तो कभी जीवन में हम माफ नहीं कर पाएंगे अपने आप को। लगता है बहुत ज्यादा भूखे हैं और मेरे दरवाजे पे आए हैं, तो उनका मुझे सेवा करना जरूरी है। मन ही मन सोच रहे हैं, पछता रहे हैं दोनों पति पत्नी, अब करूं तो क्या करूं। अब आपस में दोनों पति पत्नी बात करते हैं कि स्वामीनाथ 2 सज्जन आए हैं, यदि उनका सेवा नहीं करेंगे, भोजन नहीं दे करेंगे तो मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा। किसान जो है दीदी, किसान उनका खेत में फल का वृक्ष था, बेर का वृक्ष था, बेर का वृक्ष था, अमरूद का वृक्ष था। तो बेर और अमरूद के पास दोनों गए पति पत्नी, तो देखते हैं कि बेर और अमरूद दोनों पका हुआ है। बेर और अमरूद दोनों तोड़ कर ले आए और लाकर बड़े प्रेम से उसको चक्कू से छिलकर और काटकर एक थाल में ले गए और कहने लगे कि बाबा आप बहुत भूखे होंगे, इस फल का यदि आप भोग कर लेंगे, भोजन जेम लेंगे तो आपका भूख मिट जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर में हम भोजन बनाकर आपको भोजन करा देंगे। शंकर भगवान और पार्वती दोनों मुस्कुराकर बेर और अमरूद दोनों मिलकर खा लिए। दोनों आनंदमय महसूस करने लगे, एक दूसरे से आपस में ही बात करने लगे। देखे पार्वती, उसके पास तो बहुत ज्यादा धन था, कोठा अठारी था, महला 2 महला था, रुपया पैसा बंगला गाड़ी था, फिर भी मुझे डंडे लेकर धिराया। लेकिन यह तो बिल्कुल गरीब और निर्धन है, फिर भी मुझे देखो इसके पास घर में अन्न नहीं, ये तुम्हें भी पता और मुझे भी पता, फिर भी वृक्ष में से फल तोड़कर लाकर दे दिया है और हम दोनों इसे खा लेंगे तो इसे आनंद मिलेगा। पार्वती मन ही मन सोचते हैं कि महाराज आप तो इसे जानबूझकर दुख दे रहे हैं, आप इसे क्यों नहीं धन देते, आपका इतना बड़ा भक्त है। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी नहीं, हम कैसे देंगे धन, नहीं। ऐसा करके और दोनों आपस में बात करते रहे। शाम हुआ दीदी, जब शाम हुआ तो पड़ोसन में बेचारी जो किसान की पत्नी थी वो गई कि दीदी थोड़ी सी मुझे अन्न दे दीजिए, 2 सज्जन मेरे द्वार पे आए हैं, उनको भोजन कराना है। उनका पड़ोसन दूर दूर आके भगा दिए, कहते हैं मेरे दरवाजे से जल्दी से भाग जाओ, बड़ा आई हो पैसा खोजने, अरे खाने का तो ठिकाना नहीं है, बड़ा पैसा पुरा देगी, जा जा। हे भगवान, दोनों पति पत्नी बड़े उदास हो गए। उनके पास एक गाय थी, बड़ा सुंदर गाय थी, गाय दूध देती थी। किसान का हिम्मत बना कि अरे प्यारी कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे पे एक गाय है, गाय का दूध का खूब अच्छे से औट देंगे और गिलास में ले जाकर दोनों को दे देंगे, दोनों खा पीकर आराम कर लेंगे, रात कट जाएगा। दोनों मिलकर गाय को दूहे, दूध निकालकर एक बर्तन में बड़े आराम से गर्म कर लिए, सुखाकर दूध मेवा मलाई थोड़ी दूध को बना दिए और थोड़ी दूध गिलास में ले लिए,
प्लेट में जो मलाई बनाए वो रख लिए, चम्मच से ले जाकर दे दिए। बाबा, ये मलाई है थोड़ी सी आपके लिए, और ये दूध है, मलाई खाकर दूध पी लीजिए। दोनों शंकर भगवान और पार्वती मलाई खाकर दूध पी लिए, और उसके बाद रात्रि में उसी के घर में बोले कि तो यहीं आराम करेंगे। किसान के पत्नी अपना बिस्तर, बिछावन, खटिया शंकर भगवान और पार्वती को दे दिए, अपने चटाई पे सो गए। चटाई पे सो गए दीदी। जब आधी रात हुआ तो किसान का जो सुंदर गाय थी वो चोर लेकर चला गया। जब चोर लेकर चला गया, सवेरा हुआ। सवेरा होते ही किसान पूरा जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। शंकर भगवान और पार्वती बूढ़ा बूढ़ी के रूप में कहने लगे, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह इतना क्यों रो रहे हो? जब ऐसा बात किसान सुने तो बाबा के पांव में लिपट के कहने लगे, बाबा आपको हम मलाई खिलाए थे, दूध भी पिलाए थे, पर मेरा गैया बाबा चोर चुरा लिया। शंकर भगवान बड़े उदास होकर कहने लगे, हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ। पार्वती तो सारी राज को जान रहे थे। पार्वती शंकर भगवान से कहते हैं कि महाराज, आप जैसा पापी तो हम कभी देखे ही नहीं। अरे एक गाय था जिससे अपना 4 बच्चे का परवरिश करता था, इसके पास अन्न नहीं रहता था तो दूध पीकर इसका बच्चा सो जाता था, और आपने क्या किए? बहुत गलत किए। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं देवी, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। दीदी अब क्या हुआ, शंकर भगवान और पार्वती सुबह होते ही उनके घर से निकल गए। घर से निकल गए, अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। अब किसान की पत्नी किसान के पास रोने लगी, पांव धर के कहती है, स्वामीनाथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा कीजिए कि कुछ देश प्रदेश से जाकर कमा कर ले आइए, मेरा बच्चा कैसे रहेगा, भूखा रहेगा। किसान जो थे इस बात को सुनकर बोले कि ठीक है। वो पढ़े लिखे इंसान थे, बड़े ज्ञानी थे, और गाय का सेवा संस्कार करते रहते थे। जो हल भी चलाते थे अपना खेत में तो उनके पास गाय का बछड़ा था, वो बैल हो था, तो उससे अपना खेत जमीन जो था जोतते थे, अपना लोरी गोरू को सेवा किया करते थे। वो घर से निकल गए कमाने के लिए कि हम चले परदेश। चलते 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 एक राजा के द्वार पर चले गए। जब दीदी एक राजा के द्वार पर चले गए तो राजा के दरबार था, वो बोला कि क्या है भाई, क्या चाहते हो? बोला कि हमें कुछ काम चाहिए। दरबान बोले कि आखिर तुम कौन काम कर सकते हो? तो हम गाय गोरू का सानी पानी कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या बताए। बोले कि ऐसा? तो हाँ, और राजा के काम में हाथ बटाएंगे। बोले ठीक है। दीदी 1 से 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, तो राजा के घर के बगल में मेला लगता था, गाय गोरू लेरू सब कुछ बिकता था, मेला लगता था। तो राजा जी जा रहे थे घोड़ा खरीदने के लिए, तो बगल में ही, घर के बगल में ही था, तो अपने नौकर को, दरबान को, मंत्री को, सबको ले लिए। तो ये जो नया नौकर था, किसान था, उसे भी बोले कि तू भी चलो। तो एक बहुत बढ़िया घोड़ा था, बहुत सुंदर घोड़ा था। उस घोड़ा के देखकर राजा को पसंद आ गया, मन मोहित हो गया। सब कोई देखे तो कहते हैं कि हाँ घोड़ा बड़ा सुंदर है, राजा साहब खरीद लीजिए। दीदी ये जो किसान थे वो बोले कि देखिए राजा साहब, घोड़ा का परख ऐसे नहीं हो सकता है जब तक उसके सर पर हाथ नहीं धरेंगे। हाथ धरे से क्या फर्क होगा? नहीं राजा साहब, आप धैर्य धरिए। ये जो किसान थे जाके घोड़ा के सर पे हाथ रखे
और 4 कदम बढ़ाए और आकर राजा से बोले कि राजा साहब, इस घोड़ा को मत लीजिए, इस घोड़ा को देखने में ये सुंदरताई है लेकिन इसका अंदर सुंदरताई नहीं है। राजा कहते हैं कि क्यों? तो राजा साहब, ये बहुत जाइएगा तो 1 कोस जाइएगा और घोड़ा बैठ जाएगा, फिर उठेगा नहीं, घोड़ा लंगड़ा होकर चलेगा। कहते ऐसा? तो हाँ। दूसरा बोला नहीं राजा साहब, आप यही घोड़ा खरीदिए। नहीं नहीं, इसका बात पे मत रहिए। तीसरा बोला राजा साहब, देख कितना सुंदर घोड़ा है। चौथा बोलता है नहीं नहीं राजा साहब, ये आपको बहला फुसला रहा है, आपके दिल में जगह बनाने के लिए। कुछ लोग बोले राजा साहब, सबकी बात अलग करके आप घोड़े सवारी होकर और जाइए घूमने घोड़े सवार होकर। राजा साहब घोड़े का पीठ पे सवार हो गए, हाथ में चाबुक ले लिए और घोड़ा को दौड़ाने लगे। सच बात है दीदी कि आगे चलते चलते सिर्फ 1 कोस गया और घोड़ा बैठ गया। अब तो घोड़ा नाम नहीं ले रहा है उठने का, लंगड़ा होकर चलने लगा। राजा सोचते हैं अरे ये कैसा हो गया? घोड़ा के बड़े कोशिश किए लेकिन घोड़ा नहीं उठा। राजा साहब घोड़ा वहीं पे छोड़ दिए और पैदल ही रास्ते अपना उस मेले में चलाए। और ये जो किसान था उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि भाई बताओ कि उस घोड़ा में तुम्हें क्या दिखाई दिया जो तू समझ गया कि ये घोड़ा 1 कोस से ज्यादा रास्ता तय नहीं कर सकता है। किसान बोला कि महाराज, आपको नहीं समझ में आया? जब उसका पीठ पर हाथ रखे तो उसका पांव में दर्द हुआ, वो पांव उठाया और पांव बड़ा कस के झाड़ा। इसका मतलब है कि घोड़ा कहीं गिर गया होगा या किसी कारण उसका पैर में चोट है, पैर टूटा हुआ है। तो टूटे टांग से घोड़ा कैसे चल सकता है? जो घोड़ा रखता था बोला कि महाराज, ऐसा ही पहुंचाना, यही सत्य है। सत्य तो यही है कि मेरा घोड़ा बच्चा में ही गिर गया था, उसका टांगे टूट गया था तो कम चल पाता है। फिर से किसान बोला महाराज, इतना ही नहीं, वो जो घोड़ा है वो गधी का दूध पी के पोसाया है, तो आपका सवारी नहीं कर सकता है। उसमें मोटरी गठरी बांध दीजिएगा तो थोड़ी दूर ले जाएगा, थोड़ी दूर से ले आएगा, लेकिन जो उसको चाहिए वो उसमें ताकत नहीं है। जो घोड़सवार था, घोड़ा रखने वाला, वो बोला हाँ महाराज, मेरा घोड़ी बच्चा दी थी और घोड़ी मर गई, तो गधी जो थी मेरा घर में ही थी और दूध दे रही थी, तो उसी का दूध पिलाकर इसको पोस लिए है। ऐसा तो है कि गधी का दूध का असर इसका शरीर में है। अब ये बात सुनकर दीदी, जो राजा थे, राजा किसान के पीठ पर हाथ फेर के और कहते हैं कि तू मेरा खास आदमी हो, तू मेरा मंत्री है, आज से तू मेरा मंत्री है, मेरा रक्षक करेगा और मेरे साथ रहेगा। जो मंत्री साथ में था उसको हटा दिए और बोले कि भाई तू जो मांगो वो हम तुम्हें देंगे। वो जो किसान थे वो बोले कि महाराज क्या मांगेंगे? सबसे पहले तो मेरा घर पे 4 बच्चे हैं, 1 पत्नी है, बड़े गरीब और निर्धन हम हैं, खाने और पहनने का कोई ठिकाना नहीं है। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, जा तू अपना परिवार को मेरे ही घर ले आओ और तुम्हें रहने के लिए और तुम्हारे परिवार के रहने के लिए हम एक कमरा दे देंगे, उसमें तू रहना, तुम्हारा परिवार जो है यहां पे रहेगा और तू मेरे साथ मंत्री का काम करेगा। ये बात सुनकर किसान जो थे कुछ राजा से पैसे लिए, कुछ अन्न भी लिए और पत्नी के पास चले गए और पत्नी के पास जाकर अपनी सारी बात बताए। जब सारी बात बताए तो किसान की पत्नी है जो कहती है कि नहीं स्वामी नाथ, राजा के घर जाएंगे तो एक अतिथि बन के रहेंगे,
या तो उनके नौकर बन के रहेंगे, हम ही रहेंगे, अपना सुखी जीवन बिताएंगे। आप राजा के घर नौकरी कीजिए। किसान जो थे बड़े उत्साहित मन से, खुशी मन से राजा के पास आ गए और कहने लगे, हे महाराज, राजन, मेरा पत्नी आने को लिए तैयार नहीं है। आप जो मुझे तनख्वाह देंगे वही तनख्वाह में अपने परिवार का परवरिश करेंगे और हम आपके घर नौकरी करेंगे। राजा ये बात सुनकर किसान को शाबाशी दिए और कहने लगे कि हम तो देखते थे कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। क्या तू अपने परिवार को मेरे घर लाते हो या तो वही रहने का कहते हो। राजा के घर वो ड्यूटी करने लगा। राजा अन्न धन संपत्ति से, सब कुछ से भर दिए किसान को, किसी चीज का कमी नहीं। धीरे धीरे किसान का घर धन संपत्ति से भर गया, कोठा अटारी महल बन गया। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान और पार्वती फिर से कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और चारों तरफ निहार रहे थे। जब चारों तरफ निहार रहे थे तो फिर से पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, मुझे मृता भुवन में घूमने का मन कर रहा है, आप मुझे ले चलिए। जब ऐसा बात सुने तो कहते हैं ठीक है देवी, चलिए। जब शंकर भगवान और पार्वती फिर से वही गांव में घूमने लगे तो आधी गांव आए तो पार्वती का भूख लग गया और फिर से भूख भूख चिल्लाने लगे। शंकर भगवान एक राजा महाराजा के द्वार पे गए तो मारने को कहा, वहां से चल दिए। चलते 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 फिर से पति पत्नी दोनों उसी का द्वार पे चले गए। जब वही किसान के द्वार पे गए तो देखते हैं कि किसान के घर में सोफा सेट संगमरमर लगा हुआ है। कितना सुंदर उसका राजमहल बना हुआ है और कितना सुख से उसके परिवार रह रहे हैं। कहने लगे, महाराज, ये सब इसके पास धन कहां से आया? मेरे नजर के सामने एक गैया थी इसके पास, वो भी चोरी करवा दिए थे आप, और इसी घर में सिर्फ गैया के दूध पी के हम रहे थे और आप निर्दयी बन के इसका गाय को चोरी करवा दिए थे। इसके पास धन कहां से आया? शंकर भगवान कहते हैं, देवी, यदि गैया चोरी नहीं जाता तो गैया में उलझ के जीवन भर रह जाता। देखिए, घर से जब निकला और बाहर गया तो देखिए इसका भाग्य ही बदल गया। और जब इसका भाग्य बदल गया तो देखिए इसका भाग्य में कितना धन था। लेकिन भाग्य कैसे जागेगा? जब जगाएंगे तब तो जाएगा। सूतल भगिया के जगाई देवै हो, अपन गुरु जी के चरण धरि लेवै हो, अपन गुरु जी के चरण धरि लेवै हो। हाथ जोड़ी हम गुरु के माँ नाई लेवै हो, सूतल भगिया के जगाई लेवै हो, हम सूतल भगिया के जगाई लेवै हो। कहते हैं भगवान को तो चरण धर लेंगे, हाथ जोड़ के मना लेंगे, लेकिन सोया हुआ भाग को जगाना पड़ेगा। जगा लेंगे कब? मुझे पता नहीं भाग्य में क्या है, सत्य है, लेकिन भाग को जगाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। भाग में जो लिखा रहता है वो कैसे होता है? जब हम मेहनत करेंगे तभी होगा। जब मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है भाग में लिखा हुआ? इसीलिए भाग को जगाने के लिए हाथ को बटाना पड़ता है, दिमाग को चलाना पड़ता है। तो देखिए शंकर भगवान की कृपा कैसे कैसे उसे दुख दिए और उसके बाद जीवन में उसका कितना सुख आ गया। दीदी, यदि भाग का दोष देता, भगवान का दोष देता तो पूजा पाठ भक्ति भजन सब कुछ छोड़ देता, लेकिन पूजा पाठ भक्ति भजन चर्चा सब कुछ करते रह गया। दीदी, जब उसके दरवाजा पर गए तो फिर से वो बेचारी किसान के पत्नी निकली और किसान के पत्नी निकल के और बूढ़ा बाबा और बूढ़ी मामा को देखकर कहती है कि अरे आप तो वही ना हैं जो कुछ साल पहले मेरे घर आए थे
उसी दिन मेरा गाय चोरी हो गया था, भला उस दिन को कैसे भूल सकते हैं। आइए मेरे दरवाजे पे बैठिए। हाँ, उस दिन मेरे घर एक अन्न भी नहीं था और आपको पूरी रात भूखा सोना पड़ गया था। आज आप मेरे घर बैठिए। दीदी उस बूढ़े बाबा और बूढ़ी दादी के लिए सुंदर सा चंदन का चौकी किसान बिछाए, किसान की पत्नी बिछाई और पित्तल का थाल लाई, उसमें दोनों का चरण धोई और चरण धोकर अपने तन पे छिड़क के और दोनों का 56 भोग के उनका भोजन परोसी, 56 प्रकार के भोजन परोसी। शंकर भगवान और पार्वती दोनों भोजन जेम कर और कहने लगे कि ठीक है, सोने का हमें व्यवस्था कर दो। जब उनका सोने का समय आया तो देखते हैं कि फूलों का सेज सजाया हुआ है। शंकर भगवान और पार्वती उस फूल का सेज पर जाते ही अपना रूप में प्रकट हो गए। जब अपना रूप में प्रकट हो गए, किसान और किसान की पत्नी दोनों शंकर भगवान और पार्वती को चरण दबा रहे थे और दोनों अपना रूप में प्रकट हो गए। तो किसान और किसान की पत्नी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा जीवन धन्य हो गया, आनंद हो गया, अब तो मेरा जीवन में कोई दुखी नहीं है। देखिए महाराज, आपको मैंने सेवा किया और मैं सब सुख भोग लिया, आपको दर्शन भी पा लिया। बस इतना ही आपसे विनती करते हैं कि जब मेरा मृत्यु हो तो शिवलोक का प्राप्ति हो और आपके साथ जाऊं। शंकर भगवान किसान और किसान की पत्नी दोनों का वचन दिए कि ठीक है इन मस्तु, जब आपका मृत्यु आएगा तो उस दिन अपने विमान रथ पे अपने ही साथ शिवलोक ले जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दीदी, किसान का चारों बच्चा का विवाह हो गया और विवाह हो जाने के बाद किसान की पत्नी दोनों वृद्ध हो गए। जब उनका आयु पूरा हुआ तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों स्वयं आए और इसे अपना विमान रथ पे बैठाकर शिवलोक को लेकर चले गए और दोनों स्वर्ग को सिधार गए, सुखी जीवन भोगकर। संसार में सब प्रकार के सुख को भोगकर किसान और किसान की पत्नी दोनों शिवलोक चले गए। तो दीदी, कुछ काज ऐसा करना चाहिए जो दुनिया में दिखने और दिखाने लायक रहे। किसान की पत्नी और किसान भगवान के भक्ति भजन सब कुछ करते हुए भी आगे को कदम बढ़ाए और देखिए संसार में उनका नाम भी हुआ और दोनों सुखी जीवन भी बिताए, कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।